पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अमित शाह और नीतीश कुमार की मीटिंग को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। कहा यह जा रहा था कि इस मीटिंग में बहुत सारी बातें निकल करके सामने आएंगी और ऐसा हुआ भी। आपको बता दें कि इस मीटिंग का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और नीतीश कुमार ने इसकी तैयारियां भी जमकर की थी। आपको बता दें कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की इस बैठक में नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह के साथ अच्छी खासी बातचीत हुई। दोनों ने एक दूसरे को समय भी दिया और 10 दिसंबर को हुई इस बैठक में पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में बहुत सारे मुद्दों का समाधान निकल गया। आपको बता दें कि इस बैठक की सबसे बेहतर बात यह रही कि मुद्दों का समाधान जो निकला उसमें दोनों ही पक्ष बड़ी संतुष्ट नजर आए। इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। हालांकि कहा यह जा रहा था कि नवीन पटनायक के साथ साथ इस बैठक में ममता बनर्जी और झारखंड से हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। बैठक में अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय के सचिव, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव, राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों के विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। लगभग 3 से 3.5 घंटे तक चली इस बैठक में क्षेत्रीय परिषदों की इस बैठक में 1157 मुद्दों का समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राजनीतिक मामलों पर मतभेद से बचना चाहिए। हालांकि ये बातें जो पब्लिक डोमेन में हैं वो हैं, लेकिन आपको वास्तविकता बताएं कि एजेंडा में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के साथ साथ बिहार से जुड़े हुए कई मुद्दे थे। गृह मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय परिषद की बैठक के एजेंडे में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को भी शामिल किया गया है। इनमें पोषण अभियान के जरिए बच्चों के कुपोषण को खत्म करना, स्कूली बच्चों की स्कूल छोड़ने वाली दर जो है उसे कम करना, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो शारीरिक शोषण के मामले सामने आ रहे हैं उसको निपटाने का फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाया जाए, बैंकों और भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक शाखाओं की हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में सुविधा होनी चाहिए। इस तरह की कई बातें हुई। ऋण समितियों के भी गठन की बात की गई, लोगों को आसानी से ऋण मिल सके जिससे लोग रोजगार कर सकें, इसकी भी बात हुई। लेकिन इन सारे मुद्दों के साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जो एक एजेंडा डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया था वो एक्सेप्टेबल था और एक्सेप्ट हो गया। आपको बता दें कि इस पर सहानुभूतिपूर्व विचार करने की बात भी कही गई है। गृह मंत्री ने कहा कि इन मुद्दों की हर 3 महीने में मुख्यमंत्री, मंत्री और मुख्य सचिव के स्तर पर समीक्षा की जानी चाहिए और इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। गृह मंत्री शाह ने कहा कि बैठक में सभी 4 राज्यों बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ने अपने अपने राज्यों में लागू की जा रही अच्छी प्रथाओं के संबंध में प्रभावशाली प्रस्तुतियाँ दी और इन चीज़ों को हम अप्रिशिएट भी करते हैं। बैठक में बताया गया कि हाजीपुर सुगौली रेल लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 15 किलोमीटर की नवदीप घाट नई रेलवे परियोजना को भूमि अधिग्रहण की बात भी कही गई है। इन सब बातों के साथ साथ बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण पर गृह मंत्री ने अपनी बात रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब उनकी पार्टी बिहार में सत्ता में थी तो उन्होंने जाति आधारित सर्वेक्षण का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने भी विधेयक को मंजूरी दी। गृह मंत्री ने कहा कि जाति आधारित सर्वे के संबंध में कुछ मुद्दे हैं, उम्मीद है कि राज्य सरकार उन्हें हल कर लेगी। यानी कि इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार ने जो विशेष राज्य के दर्जे का एक बड़ा डिमांड रखा था, उन सारी बातों को लेकर के जो डिमांड ड्राफ्ट अमित शाह के सामने रखा गया उसे अमित शाह ने एक्सेप्ट कर लिया है। गृह मंत्री ने इसके अलावा कहा कि क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की भूमिका सलाहकारी होती है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में अपने 4.5 साल के अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा कि परिषद और उसकी स्थायी समिति की बैठक को महत्व देकर हमने कई मुद्दों का समाधान किया है। 17 जून 2023 को आयोजित अस्थायी समिति की 13वीं बैठक में कुल 48 मुद्दों पर गहन चर्चा की गई, जिसमें से कुल 48 मुद्दों को सदस्य राज्यों के मुख्य सचिवों और राज्यों के केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच चर्चा के बाद हल कर लिया गया। आपसी सहमति भी बन गई। आपको बता दें कि इसके साथ साथ अब ये चर्चा जोरों पर है कि नीतीश कुमार ने जो डिमांड ड्राफ्ट दिया है अमित शाह को उसका क्या होगा। तो एक बात तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने प्रेजेंटेशन दिया है और जिस तरह से अमित शाह बाहर निकलते हुए उनके चेहरे के भाव थे वो साफ बता रहे थे। अमित शाह से मीटिंग में सबसे बड़ी अड़चन जो थी वो थी नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में बढ़ती दूरियां, वो बिल्कुल घटती हुई नजर आई और नीतीश ने
इस अड़चन को भी दूर करते हुए अपना डिमांड लेटर दिया, जिसे अमित शाह ने एक्सेप्ट कर लिया। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि बिहार को लेकर के कौन सी बातें सामने आती हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।